कई बार हम ये सोचते हैं कि बाबा किसी भी भक्त को कभी तो बहुत ज़्यादा दे दिया करते थे और किसी किसी भक्त को कुछ भी नहीं दिया करते थे। लेकिन असल में ऐसा होता क्यों था, ये कहानी आपको समझाएगी। श्यामा जी जो थे वो बाबा के पास एक बार बैठे हुए थे और द्वारिका माई में साईं बाबा से वो पूछते हैं कि देवा, आप कई सारे भक्तों को बहुत कुछ देते हैं और यहाँ तक कि आपने कईयों को बहुत संपत्ति दिलवाई है, ऊंचे पदों तक पहुंचाया है, जिसकी जैसी इच्छा थी उसको वैसा वैसा दिया है। लेकिन मैं जो आपका इतना बड़ा सेवक हूं, आपने मुझे ना ही कोई संपत्ति दी, ना ही मेरे साथ कुछ अच्छा दिया मुझे तोहफे में। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। श्यामा जी को वैसे कुछ चाहिए नहीं था बाबा से, लेकिन यूं ही एक मतलब क्योंकि बाबा और श्यामा का जब भी आप संवाद सुनेंगे या जब भी उनकी बातें सुनेंगे तो वो इतनी क्लोज होती थी कि ऐसा लगता था कि दो दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक मजाकिया ढंग से या फिर एक तरह से बाबा से बातें निकलवाने के लिए उन्होंने ये बात बाबा के आगे रख दी। अब यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये था कि कई सारे भक्त, और हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो जीजी नार के जो कि पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, चाहे नाना साहब चांदोरकर हों जो डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज हों, या प्रधान साहब, या फिर तमाम जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी थे, और यही बात श्यामा बाबा के आगे रख रहे हैं कि आपने इतनी सारी संपत्ति दी है लोगों को। और उसके बाद श्यामा बोलते हैं कि आप स्वयं यहाँ पर एक टूटे हुए टाट के टुकड़े के ऊपर बैठते हैं, पुराना फटी हुई कफनी पहनते हैं, और यहाँ तक कि आप जो भोजन करते हैं वो भी आप भिक्षा मांगकर लेकर आके करते हैं। उसके बाद भी आपकी जो आशीर्वाद है वो भक्तों पर इतना फला फूला कि वो दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। एक तो आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, और दूसरी बात आपने मुझे कोई संपत्ति क्यों नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और बाबा उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बाबा समझ गए थे कि श्यामा को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये मुझसे बातें निकलवाना चाहता है या मुझसे मजाक कर रहा है। बाबा श्यामा जी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर उनसे जो कहते हैं वो आपके लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास बात है। श्यामा से बाबा कहते हैं कि श्यामा, मैंने किसी को संपत्ति दी, किसी को उच्च उन्नति दी, किसी को पद दिया, मैंने तुम्हें नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं बनी थी। तुम्हारे लिए और कुछ था जो इससे भी ज़्यादा कीमती था। पर बाबा अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। ये बात जो बाबा ने कही कि तुम्हारे लिए ये सब था ही नहीं, तुम्हारे लिए तो इससे भी बड़ा कुछ था। यहाँ पर हमें समझना ये होगा कि बाबा ने धन संपत्ति से बढ़कर श्यामा जी को दिया वो था उनका साथ, उनकी उन्नति, और शायद इसी जन्म में मोक्ष पाने का जो अवसर बाबा ने उन्हें दिया था वही एक सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ श्यामा का।